पहला क्रीम से स्टार्ट करते हैं। पहला क्रीम है मैकोनाजोल क्रीम। मैकोनाजोल क्रीम का उपयोग किस में कर सकते हैं, तो इसका यूज देखिए किस किस में किया जाता है। तो इसका यूज जो है कि फंगल इन्फेक्शन, दांत खुजली के इलाज में उपयोगी है। रिंगवर्म, एथलीट पोट और जैक इच में जैसे संक्रमण में लाभदायक है। तो इसका उपयोग करते हैं। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका उपयोग कैसे उपयोग करें, तो इसका उपयोग जो है कि प्रभावित जगह को पहले साफ और सुखा लें। उसके बाद क्रीम की पतली परत लगाएं और हल्के हाथों से फैलाएं। जो है कि दिन में 1 या 2 बार डॉक्टर की सलाह अनुसार लगाएं। केवल बाहरी उपयोग के लिए है, यह जो है कि सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए है। इसका इंटरनल यूज नहीं करना, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट्स हल्की जलन या चुभन हो सकती है, खुजली या लालिमा हो सकती है, बहुत कम मामले में एलर्जी या रेशा हो सकता है। ठीक है, बहुत कम मामले में देखने को मिलता है। इसको चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। देखिए दांत रिंगवर्म, रिंगवर्म कैसा होता है, उसमें एथलीट फुट में भी यूज कर सकते हैं, जॉ कीच में यूज कर सकते हैं। खुजली, लालिमा और जलन को दूर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्रीम है, अगला है डाइक्लोफेनेक जेल। डाइक्लोफेनेक जेल इसका यूज किस में करते हैं, तो इसका यूज देख लेते हैं किस चीज़ में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में राहत के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद गठिया, आर्थराइटिस और मोच स्प्रेन और चोट लगने पर इसका यूज करते हैं। सूजन, स्वेलिंग और दर्द को कम करने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका कैसे उपयोग करना है, तो कैसे उपयोग करना है, तो देखिए प्रभावित जगह को साफ और सुखा, जिस भी जगह पर लगाना है उस जगह को गीला नहीं रखना है। उस जगह को पहले अच्छे से साफ करके सुखा लेना है। ठीक है, उसके बाद जेल की थोड़ी मात्रा लें और हल्के हाथों से धीरे धीरे लगाएं। उसके दिन में 2 या 3 बार डॉक्टर की सलाह अनुसार उपयोग करें। ठीक है, डॉक्टर किस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं 1 से या 2 बार लगाने के लिए, तो उसके अनुसार लगाना है। ठीक है, उसका उपयोग के बाद हाथ धो लें। उपयोग के बाद हाथ को धो लेना। ठीक है, केवल बाहरी उपयोग के लिए, ये भी जो है कि सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए, इंटरनल यूज नहीं करना है। इसका यूज सिर्फ एक्सटर्नल यूज करना है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसका साइड इफेक्ट्स त्वचा पर जलन या चुभन हो सकती है, लालिमा या खुजली हो सकती है। ठीक है, एलर्जी या रेशे हो सकता है, ध्यान देने की बात है कि यदि जलन या रेशा या एलर्जी अधिक हो जाए तो उपयोग बंद करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसको चित्र में देख लेते हैं। किन किन में उपयोगी है, तो गठिया में कर सकते हैं, मोच में कर सकते हैं, मांसपेशियों का दर्द में कर सकते हैं, कमर दर्द में कर सकते हैं और चोट लगने में या कहीं भी इंजरी हो गया तो उसमें कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्रीम है लूलिकोनाजोल 1%। लूलिकोनाजोल का यूज किस में करते हैं, तो इसका उपयोग देख लेते हैं। तो लूलिकोनाजोल एक एंटी फंगल दवा है। दांत और खुजली, फंगल इन्फेक्शन, एथलीट फुट और कैंडिडा संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। इसका जो त्वचा के फंगल संक्रमण जैसे दांत खुजली, लाल चकत्ते, पपड़ी जलन आदि को ठीक करने में मदद करती है। ठीक है, उसका जो फंगल को मारकर संक्रमण को जड़ से खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। इसका उपयोग कैसे करें, तो इसका कैसे उपयोग करें, तो प्रभावित त्वचा को साफ और सुखा लें। जिस भी जगह पर लगाना है उसको पहले अच्छे से साफ करके सुखा लेना है। उसका जो है कि लूलिकोनाजोल क्रीम की पतली परत को संक्रमित जगह पर दिन में 1 या 2 बार डॉक्टर के निर्देश अनुसार लगाएं। डॉक्टर किस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं, 1 बार या 2 बार या दिन में 3 बार लगाने, तो उसके अनुसार लगाना है। ठीक है, उसके बाद लगाने के बाद हल्के हाथ से फैलाएं और कुछ देर सूखने दें। जिस भी जगह पर लगाते हैं उस पर लगा करके उसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसके हाथ संक्रमित स्थान पर लगाने के बाद धो लें। जिस भी हाथ से लगाते हैं उसको धो लेना है। ठीक है, उसके बाद उपचार की अवधि आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह होती है या डॉक्टर के अनुसार। इसका जो है कि लूलिकोनाजोल क्रीम का जो उपयोग करते हैं इसका 2 या 4 सप्ताह तक यूज करना रहता है। तो ये जो है डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए अनुसार ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद इसका साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट्स है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है, तो लगाने वाली जगह पर जलन, खुजली, लालिमा या चुभन हो सकती है। त्वचा सूखना, परत उतरना या रैश हो सकते हैं। बहुत कम मामले में एलर्जी हो सकती है। यदि गंभीर जलन, सूजन या एलर्जी हो तो उपयोग बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है कि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। गर्भवती महिला में और 2 वर्ष से कम के बच्चे में यूज करने से पहले जो कि डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
देख लेते हैं इमेज के माध्यम से। इमेज में देख लेते हैं किन किन में उपयोगी है। तो रिंग बर्न में हो गया, एथलीट फुट में हो गया, खाज खुजली में हो गया, फंगल इन्फेक्शन में, कैंडिडा संक्रमण में इसका यूज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यह केवल बाहरी उपयोग के लिए है। इसे आँख, नाक या मुंह में न लगाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक उपयोग ना करें। बच्चों के पहुंच से इसको जो है कि दूर रखना है। बच्चों के पहुंच से इसको दूर रखना है। उसके बाद कहते हैं फंगल संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई रखें। व्यक्तिगत सामान शेयर न करें और संपर्क होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगला देख लेते हैं। अगला क्रीम है मेकोनोजोल हो गया, परमेथ्रिन। अगला है परमेथ्रिन 5% क्रीम। परमेथ्रिन क्रीम का यूज किस में करते हैं तो इसका देख लेते हैं। तो साइज को बड़ा कर लेते हैं जो कि अच्छे से दिखेगा। तो उपयोग किस में किया जाता है तो इसका उपयोग देखिए परमेथ्रिन क्रीम जो है कि परमेथ्रिन क्रीम एक एस्केबिसाइड दवा है। कौन सी एस्केबिसाइड दवा है। खुजली, एस्केबीज या जू में इसका यूज कर सकते हैं। टिक्स और कीड़ों के काटने में, इंसेक्ट बाइट्स के जलन के इलाज में उपयोगी है। त्वचा पर मौजूद खुरमी जैसे कि स्कैबिज की कीट हो गया, स्कैबिज को नष्ट करता है और खुजली व रेश से राहत देता है। सिर की जू के उपचार में भी इसका, सिर में जो जू हो जाता है ना तो उसके उपचार में भी इसका यूज परमेथ्रिन क्रीम का यूज करते हैं। तो कैसे उपयोग करें तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। प्रभावित त्वचा को साफ और सुखा ले। जिस जगह पर लगाना पहले उसको अच्छे से साफ करके सुखा लेना। क्रीम की पतली परत को पूरे प्रभावित हिस्से पर गर्दन से पांव तक लगाएं। उसके बाद स्कैबिज में जू में सूखे बालों और स्कैल्प पर लगाएं। सूखे बाल और स्कैल्प पर लगाना है, ठीक है, स्कैल्प पर लगाना है। उसके बाद सामान्य रात को सोने से पहले लगाएं और 8 से 14 घंटे बाद नहा लें। 8 से 14 घंटे तक कम से कम रहने देना, उसके बाद जो है कि नहा लेना। उसके बाद डॉक्टर के निर्देशानुसार 7 दिन बाद पुनः उपयोग की आवश्यकता हो सकती है। केवल बाहरी उपयोग के लिए ही है, यह सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए है। इसका साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसका क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो इसका साइड इफेक्ट्स हैं त्वचा लगाने वाली जगह पर जलन, खुजली, लालिमा या चुभन हो सकती है। त्वचा का सूखापन, परत उतरना या रेश हो सकते हैं। उसके बहुत कम मामलों में एलर्जी हो सकती है। बहुत कम मामले में जो है एलर्जी हो सकती है। आँख, मुंह या नाक में जाने से जलन हो सकती है। ऐसे में तुरंत पानी से धोएं। लक्षण बने रहने या बढ़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर कुछ भी ज़्यादा एलर्जी वगैरह, इचिंग वगैरह या तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है और दवाई को बंद कर देना है, क्रीम को नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गर्भवती महिला में मेन पॉइंट है कि ध्यान देने वो तो गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाले महिला और 2 माह से छोटे बच्चों में उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर। 2 महीने से कम के बच्चे में इसका यूज नहीं करना। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। इसको देख लेते हैं इमेज के माध्यम से बता ही दिया है कि खुजली में यूज कर सकते हैं। जू अगर हो गया तो उसमें यूज कर सकते हैं। टिक्स के काटने में कर सकते हैं। अगर कोई किसी को कीड़ा वगैरह काट ले तो उसमें कर सकते हैं। कीड़ा के काटने में हो गया। खुजली, रेश और जलन में इसका यूज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि क्रीम का उपयोग डॉक्टर के निर्देशानुसार ही करें। सभी कपड़े, बिस्तर की चादर, तौलिया को गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाएं। उपचार के दौरान नाखून छोटे रखें और हाथ बार बार धोएं और खुजली, जू और कीड़ों के काटने से राहत के लिए परमेथ्रिन 5% क्रीम का सही उपयोग करें और डॉक्टर के निर्देशानुसार का पालन करें। अगला क्रीम देख लेते हैं। तो अगला क्रीम है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट। इसका उपयोग किसमें किया जाता है तो इस क्रीम को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अच्छे से दिखेगा। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है तो इसका उपयोग जो पोविडोन आयोडीन एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है जो घाव व संक्रमण से लड़ता है, तो इसका उपयोग मैंने कहा क्या जाता है तो घाव में कर सकते हैं। जैसे कि छोटे कट, खरोच जलने, छिलने और ऑपरेशन के बाद घावों में संक्रमण को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कुछ प्रकार के प्रोटोजोआ के खिलाफ प्रभावी होते हैं, ठीक है। उसको त्वचा की सतह को साफ कर संक्रमण होने से बचाता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। इसका उपयोग कैसे करना है
तो कैसे उपयोग करें, तो इसका उपयोग प्रभावी स्थान को साबुन और साफ पानी से अच्छे से धोकर सुखा लेते हैं, उसके बाद ही इसका यूज करना है। ठीक है, उसका उंगली या साफ कॉटन या स्टेरलाइज एप्लीकेटर की सहायता से पतली परत में पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट लगाए। ठीक है, उसको दिन में 1 या 2 बार डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लगाएं। ठीक है, डॉक्टर किस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं, 1 बार बोलते हैं या 2 बार, तो उसके अनुसार ही लगाना है। उसके बाद घाव को खुला छोड़ सकते हैं या साफ पट्टी से ढक सकते हैं। घाव को खुला भी छोड़ सकते हैं अगर खुला छोड़ने के लिए है तो, या उसे सूखा पट्टी से ढक भी सकते हैं, वो घाव के कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद उपयोग से पहले और बाद में हाथ धोएं। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसका जो है कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स लगाने पर हल्की जलन या चुभन हो सकती है, त्वचा पर लालिमा, खुजली, रेश हो सकते हैं। ज़्यादा उपयोग से त्वचा का सूखापन या काला पड़ना संभव है। उसके बहुत दुर्लभ मामलों में एलर्जी हो सकती है। कोई भी गंभीर दुष्प्रभाव होने पर उपयोग बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 2 महीने से कम उम्र के बच्चों में उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। 2 महीने से कम के बच्चे में यूज करने और गर्भवती महिला में उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो किन किन में उपयोगी है, तो यहाँ देख लिया, कट या खरोच छोटे घाव में यूज कर सकते हैं, जलने पर यूज कर सकते हैं, छिलने या रगड़ने पर यूज कर सकते हैं, रगड़ा हुआ चल जाता है तो ऑपरेशन के बाद होने वाले घाव में यूज कर सकते हैं। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके मुख्य फायदे इसका क्या क्या है, तो शक्तिशाली एंटीसेप्टिक जो संक्रमण से बचाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल प्रोटोजोआ के खिलाफ प्रभावी होते हैं। उसके बाद घाव को साफ रखकर जल्दी भरने में सहायता करता है। उसके बाद घर में प्राथमिक उपचार के लिए सुरक्षित और उपयोगी ऑइंटमेंट है। घाव को हमेशा साफ रखें, ऑइंटमेंट का अधिक उपयोग ना करें, डॉक्टर के निर्देशानुसार का पालन करें, डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। अगला क्रीम देख लेते हैं, तो अगला क्रीम है सिल्वर सल्फेडाइजिन करके आता है क्रीम। तो सिल्वर 1% क्रीम आता है। ठीक है, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग देख लेते हैं कि किसमें किया जाता है। सिल्वर सल्फेडाइजिन का इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो सिल्वर क्रीम में सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फेडाइजिन होता है, जो शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल प्रभाव देता है, अगले छोटी चोट, कट, खरोच, जलने या छिलने और संक्रमित त्वचा पर बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर कहीं कट लग गया, खरोच हो गया या जल गया है, छिल गया, तो इस जगह पर इसका यूज करते हैं बैक्टीरिया को रोकने के लिए। घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करता है और जलन, लालिमा, सूजन को कम करने में मदद करता है। घाव को भरने में मदद करता है और लालिमा हो गया, सूजन हो गया, उसको कम करने में मदद करता है। उसके बाद कहते हैं अल्सर बेड सोर और ऑपरेशन के बाद के घाव को भी फायदेमंद है। ऑपरेशन के बाद वाले घाव में भी इसका यूज करते हैं। कैसे उपयोग करें, तो इसका उपयोग करें तो प्रभावी स्तन को साफ और सुखा लें, तभी इसका उपयोग करें। सिल्वर क्रीम की पतली परत घाव या संक्रमित जगह पर लगाएं, हल्के से क्रीम लेकर के उस जगह पर अच्छे से जो है कि मिलाना है। ठीक है, दिन में 1 या 2 बार डॉक्टर के निर्देशानुसार लगा। डॉक्टर किस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं, 1 बार बोलते हैं या तो 2 बार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेराइल गॉज या साफ पट्टी से ढक सकते हैं, स्टेराइल गॉज पीस या साफ पट्टी से ढक सकते हैं। उपयोग से पहले और बाद में हाथ धोएं। ठीक है, उपयोग करने के बाद हाथ को अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसका, तो हल्की जलन, खुजली या लालिमा हो सकती है। कुछ लोगों में त्वचा पर दाने या एलर्जी हो सकती है। ठीक है, लंबे समय तक उपयोग से त्वचा का रंग हल्का या धब्बे पड़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। उसका अत्यधिक या गलत उपयोग से त्वचा शुष्कता हो सकता है, त्वचा जो है कि सुकड़ सकता है। उसमें किसी भी गंभीर दुष्प्रभाव की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। उसका ध्यान देने योग्य बात है कि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 2 माह के कम उम्र के बच्चों में उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर है। 2 माह से कम के उम्र के बच्चे में एवं गर्भवती महिला में उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उसके बाद इसका देख लेते हैं इमेज के माध्यम से। कट या छोटी चोट लग जाने पर, खरोच होने पर इसका यूज कर सकते हैं, जलने पर यूज कर सकते हैं, अल्सर, बेड सोर और संक्रमित घाव में इसका यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन के बाद होने वाले घाव में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं, तो केवल बाहरी उपयोग के लिए है। इसे आँख, नाक या मुँह में ना लगाएं। इसे जो है कि आँख, नाक या मुँह में इसका यूज ना करें। डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक उपयोग ना करें।
एलर्जी या जलन होने पर उपयोग बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। बच्चों की पहुँच से इस दवाई को क्यों दूर रखना है, बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। उसके घाव को हमेशा साफ रखें, संक्रमण से बचाएं और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें ताकि घाव जल्दी और सही तरीके से भर सके। ठीक है, उसके बाद अगला क्रीम देख लेते हैं। अगला क्रीम है ओनाविएट क्रीम। क्या तो ओनाविएट क्रीम है। तो ओनाविएट क्रीम का उपयोग किस में किया जाता है, तो ओनाविएट क्रीम का उपयोग किस में, ओनाविएट क्रीम में क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट होता है जो एक शक्तिशाली स्टेरॉयड है। यह त्वचा की सूजन, लालिमा, खुजली, एलर्जी और जलन को कम करने में मदद करता है। निम्न त्वचा रोगों में उपयोगी है। सोराइसिस में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे सोराइसिस में इसका यूज कर सकते हैं, एक्जिमा में यूज कर सकते हैं, डर्मेटाइटिस में यूज कर सकते हैं, लाल चकत्ते, खुजली, रेशे कीड़े के काटने की एलर्जी आदि में इसका यूज कर सकते हैं। कैसे उपयोग करना है, तो प्रभावी स्थान को साफ और सुखा लें, उसके बाद इसका यूज करना है। ओनाविएट क्रीम की पतली परत को प्रभावित हिस्से पर लगाएं, हल्के से जो है कि लेकर के क्रीम को अच्छे से जिस एरिया पर लगाना है पतले से अच्छे से मिलाना है। ठीक है, उसके बाद दिन में 1 या 2 बार डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लगाएं। लगाने के बाद हाथों को साबुन और पानी से धो लें। ठीक है, उसके बाद अधिकतम 2-4 सप्ताह तक उपयोग करें या डॉक्टर की सलाह लें। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसका क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स से त्वचा का पतला होना, जलन, खुजली या लालिमा हो सकता है। स्ट्रेच मार्क्स, मुहासे या फोड़े हो सकती है। ठीक है, लंबे समय तक उपयोग से त्वचा पर रंग का फर्क हो सकता है। ठीक है, आँख, चेहरे या खुले घाव पर उपयोग ना करें। आँख पर यूज नहीं करना है, आँख या चेहरे पर इसका यूज नहीं करना है। खुले घाव पर उपयोग ना करें। बच्चों में उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह से ही करें। ठीक है, उसके बाद ध्यान देने योग्य बात है, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उपयोग करने से पहले डॉक्टर की से सलाह जरूर लें। ठीक है, इमेज में देख लेते हैं। इमेज में सोराइसिस में यूज कर सकते हैं, एक्जिमा में यूज कर सकते हैं, डर्मेटाइटिस में यूज कर सकते हैं, लाल चकत्ते या रेशे में कीड़े के काटने की एलर्जी में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्य पॉइंट देख लेते हैं, मुख्य महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। केवल बाहरी उपयोग के लिए है। केवल बाहरी उपयोग के लिए है। इसे मुंह पर, आंख में या अंदरूनी हिस्से में ना लगाएं। ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए, इंटरनल यूज इसका नहीं करना है। ठीक है, इंटरनल यूज नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक उपयोग ना करें। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला उपयोग से पहले डॉक्टर से पूछें। अगर जलन या एलर्जी बढ़े तो उपयोग बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय तक और सही तरीके से उपयोग करें, त्वचा को स्वस्थ रखें और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। अगला है मेप्रियोसिन ऑइंटमेंट। तो मेप्रियोसिन ऑइंटमेंट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका देख लेते हैं। साइज को बड़ा कर लेते हैं जो कि स्क्रीन पर अच्छे से दिखेगा। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो मेप्रियोसिन ऑइंटमेंट के एक एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक दवा है, यह त्वचा पर बैक्टीरिया के संक्रमण को खत्म करने में मदद करता है। ठीक है, बैक्टीरिया के संक्रमण को खत्म करने में मदद करता है। इम्पेटिगो इसका देख लेते हैं। इम्पेटिगो हो गया फॉलिक लाइटिस, छोटे कट, खरोच, जलने और घावों में संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद स्टेफिलोकोकस ऑरियस और कुछ अन्य बैक्टीरिया पर प्रभावी हैं। घाव को जल्दी ठीक करने, सूजन लालिमा बनने से रोकने में मदद करता है। तो इसका उपयोग कैसे करना है, तो प्रभावी स्थल को साफ और पानी और साबुन से धो करके सुखा लें। उसके बाद इसका यूज करना है। मेप्रियोसिन ऑइंटमेंट की पतली परत को संक्रमित जगह पर लगाएं। ठीक है, दिन में 2 या 3 बार डॉक्टर के निर्देशानुसार लगाना है, या 1 से 2 बार भी लगा सकते हैं, 2 से 3 बार जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, साफ हाथों से लगाएं और लगाने के बाद हाथ धो लें। ठीक है, कोर्स पूरा करें भले ही लक्षण पहले कम हो जाए। ठीक है, ये जो है कि जितने समय तक डॉक्टर यूज करने बोलते हैं उस कोर्स तक जो है कि इसका यूज करना है, उससे पहले यूज नहीं करना है। ठीक है, बंद नहीं करना है। उसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो लगाने की जगह पर जलन, खुजली, लालिमा या हल्की चुभन हो सकती है। त्वचा में रेश या एलर्जी हो सकती है। बहुत कम मामले में सूजन या त्वचा सूखापन हो सकता है। यदि लक्षण बढ़े या एलर्जी हो तो उपयोग बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है,
उसके बाद इसका देख लेते हैं ध्यान देने योग्य बात क्या है। तो गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला और 2 माह से कम उम्र के बच्चों में उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, ठीक है। 2 माह से कम और गर्भवती महिला में उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। इमेज में देख लेते हैं, एमपीटीओ हो गया, फॉलिकुलाइटिस हो गया, छोटे कट हो गया, खरोच में कर सकते हैं, जलने के घाव में यूज कर सकते हैं, संक्रमित घाव में इसका यूज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह केवल बाहरी उपयोग के लिए, इसे आँख, नाक या मुंह में न लगाएं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक उपयोग ना करें। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं उपयोग से पहले डॉक्टर से पूछें। बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है, ठीक है। बच्चों के पहुंच से दूर रखना। उसके बाद तो स्वच्छता बनाए रखें, घाव को साफ और सूखा रखें, डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और निर्धारित समय तक उपयोग करें, ठीक है। अगला क्रीम है बेटामेथासोन। तो बेटामेथासोन क्रीम का यूज किसमें करते हैं, तो इसका उपयोग किसमें करते हैं तो इसका उपयोग जो है कि बेटामेथासोन एक शक्तिशाली स्टेरॉयड है। इसके त्वचा की सूजन, लालिमा, खुजली और एलर्जी को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद एलर्जी का रेस कीड़े के काटने की सूजन में उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद त्वचा की खुजली, लाल चकत्ते, जलन और रेश में राहत देता है। डॉक्टर की सलाह से उपयोग करें। इसका उपयोग क्या था, डॉक्टर की सलाह के बिना अपने से किसी भी दवाई का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। कैसे उपयोग करें, प्रभावित जगह को साफ और सुखा लेके तो बेटामेथासोन क्रीम की पतली परत प्रभावित स्थान पर लगाएं। दिन में 1 या 2 बार डॉक्टर के निर्देशानुसार लगाएं। डॉक्टर जिस तरह से बोलते हैं 1 से या 2 बार लगाने को, तो उसके अनुसार इसका यूज करना। उपयोग के बाद हाथ धो लें, ठीक है। अचानक बंद ना करें, डॉक्टर की सलाह से उपयोग जारी या बंद करें, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो त्वचा में जलन, चुभन या खुजली हो सकती है। लंबे समय तक उपयोग से त्वचा पतली होना, रंग हल्का पड़ना, स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुहासे में फंगस या बैक्टीरियल संक्रमण बढ़ सकते हैं। आँखों के आसपास लगाने से ग्लूकोमा या मोतियाबिंद का खतरा का खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज करें। बच्चों में लंबे समय तक उपयोग से बचें। और इसका ध्यान देने योग्य बात क्या है, तो इसका ध्यान देने तक गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। उसका इमेज में देख लेते हैं। इमेज में तुम किन में इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, एलर्जिक रेश होती है, कीड़े के काटने की और खुजली, लालिमा और रेशे में इसका यूज कर सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात है कि यह केवल बाहरी उपयोग के लिए है। इसे आँख, नाक, मुंह के अंदर न लगाएं। घाव, कटे स्थान या खुले जख्म पर उपयोग न करें जब तक डॉक्टर ना कहे, ठीक है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला डॉक्टर से सलाह लें। निर्धारित अवधि से अधिक उपयोग ना करें। बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है। त्वचा को स्वस्थ रखें, नियमित सफाई करें और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें ताकि जल्दी और सुरक्षित राहत मिल सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।